क्या आप जानते हैं सेविंग बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शंस की क्या लिमिट है? कितने सेविंग अकाउंट एक पर्सन बैंक्स में ओपन करवा सकता है डिफरेंट बैंक्स में? इसी प्रकार कितने वो ट्रांजैक्शंस कर सकता है? तो मैं आपको बता दूं, बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाने के लिए ऐसा कोई लिमिट नहीं तय की गई, ना ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, ना ही जनरली। आप कितने भी बैंक में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसी प्रकार आप जब ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं तो ट्रांजैक्शंस के लिए भी कोई लिमिट या कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप कितने भी रुपए के ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं अपने सेविंग अकाउंट से। लेकिन हाँ, वहाँ विड्रॉल्स के लिए टाइम लिमिट है कि आप मंथली इतना ही अमाउंट या इतनी बार ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है वो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की यहाँ क्या रिस्ट्रिक्शंस है। यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी कोई रिस्ट्रिक्शन इंपोज नहीं करता है, बट अगर आप बात करें रूल्स एंड प्रोविजंस की, इनकम टैक्स में ये कहा गया है कि अगर कोई भी पर्सन कैश ट्रांजैक्शन करता है, डिपॉजिट करता है, विड्रॉ करता है कैश में बैंक से, तो वहां पर अगर 10 लाख से ज्यादा की विड्रॉल्स और डिपॉजिट्स हो रही हैं तो यहाँ ये इन्फॉर्मेशन बैंक द्वारा डिपार्टमेंट को भेजना जरूरी है कि कौन पर्सन इस लिमिट से ऊपर के ट्रांजैक्शंस कर रहा है। और अगर उसके बाद अपने आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं या फाइल करते हैं और उसमें ट्रांजैक्शंस आपकी इनकम से रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं तो फिर आपके पास डिपार्टमेंट नोटिस भी भेज सकता है इस इंक्वायरी के लिए कि आपने ट्रांजैक्शंस कैसे किए हैं, क्यों किए हैं, कहाँ किए हैं और आप कहाँ से इस फंड को लेकर आए। हालांकि अगर आप नॉन कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आप चिंता करने की बात नहीं है, 10 लाख रुपीज से ज्यादा के भी ट्रांजैक्शंस आप एक साल में कर सकते हैं। करंट अकाउंट के लिए लिमिट 50 लाख रुपीस की है अगर कैश ट्रांजैक्शन आप करते हैं। डिपार्टमेंट की नॉलेज में आने के बाद अगर आप ITR फाइल नहीं करते हैं तो डिपार्टमेंट आपको 6 साल तक नोटिस भेज सकता है। रिलेवेंट असेसमेंट ईयर के एंड होने के बाद 6 साल तक, मतलब ये मान के चलिए आपको लगभग 7 साल तक आपके पास जो है वो नोटिस डिपार्टमेंट की तरफ से आ सकता है। हमारा सजेशन आपको यही है कि आप जब भी कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, चाहे आपकी इनकम 2.5 लाख से कम ही क्यों ना हो, आपको एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना है, आपको टाइमली आपकी ITR फाइल करनी है ताकि इस तरह के नोटिस आपके पास ना आ पाए, और अगर कोई नोटिस आता भी है तो आप उन ट्रांजैक्शंस को जस्टिफाई कर सकें डिपार्टमेंट के सामने। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप जुड़े रहिए कौशलम के साथ। थैंक यू।